हे एवरीवन, दिस इज योर श्रुति मैम। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि ओएमआर शीट आपको फिल कैसे एग्जैक्टली करनी है। अब आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं, जितनी भी बार आपने एग्जाम दे दिया है, एक बात याद रखना, ओएमआर शीट फिल करने में आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये मशीन से चेक की जाती है। यहाँ पर कोई मैनुअल चेकिंग नहीं होती। आपकी एक भी मिस्टेक होगी तो ये शीट रिजेक्ट हो जाएगी, चाहे आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी है, चाहे आपने कितने भी सही आंसर सॉल्व किए हैं, है ना। तो ओएमआर शीट फिल करने के पहले कुछ चीजें यहाँ पर लिखी है, ध्यान रखो। क्या लिखा है देखो, बिफोर फिलिंग ओएमआर शीट कैंडिडेट शुड रिमेंबर वन थिंग, दैट ओएमआर शीट आर इवेल्युएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. Software is very sensitive and can only read properly filled black colored bubbles, है ना। तो बहुत ही सेंसिटिव है, अगर आपने इस तरीके से बबल को डैमेज किया है तो वो आपका सॉफ्टवेयर नहीं रीड करेगा। कोई भी स्क्रैच, कोई भी टैंपरिंग हुई है ओएमआर शीट के साथ तो आपकी शीट जो है वैलिड ही नहीं होगी, इनवैलिड हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से बबल्स को फिल करना है। जो स्पेसिफिक स्पेसेस या बॉक्सेस दिए हैं आपको, फिर वो चाहे रोल नंबर लिखने के लिए दिया हो, टेस्ट बुकलेट नंबर लिखने के लिए दिया हो, टेस्ट बुकलेट कोड लिखने के लिए दिया हो, या कहीं पर साइन सिंबल लिखने के लिए दिया हो, आप सिर्फ वहीं पर ओएमआर शीट फिल करेंगे। कहीं पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे। आपका 10 डिजिट का रोल नंबर होगा, उसका ऐसा बॉक्स होगा। मान लो मेरा रोल नंबर है 3456789102, है ना। तो मैं ऐसे लिखूंगी और उसके बाद मेरे जो बबल्स हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही मार्क करूंगी। तो बिल्कुल राउंड सेंटर से बाहर से अंदर की तरफ फिल करो, पूरी तरीके से इस बबल को कवर करो। तो 3 है तो 3, 4 है तो 4, है ना। और पूरी तरीके से आपको इस सर्कल को फिल करना है इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर आपको देखो एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि कैसे फिल किया जा रहा है, ठीक है। तो क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। जो भी रोल नंबर है उसमें जहां पर लेटर है उसके नीचे वाला बबल देखो और उसको फिल करो सही से, तो रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुकलेट नंबर फिल करना है, अगेन वैसे ही जो भी बुकलेट नंबर है ध्यान से देखो। उसके बाद आपको अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, हो सकता है ये चेंज हो जाए, ये लास्ट ईयर का सैंपल है ना। तो ध्यान से देख लेना कि क्या लिखना है आपको, एग्जैक्टली किस तरीके से लिखना है। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। रनिंग हैंड राइटिंग में करना है फिल। तो अगर मेरी रनिंग हैंड राइटिंग ऐसी है ना, और मैं अपना नाम ऐसे लिखती हूँ रनिंग हैंड राइटिंग में, ठीक है, तो मैं ऐसे अपना नाम लिखूंगी, फिर मैं वैसे ही फादर का नाम लिखूंगी, वैसे ही मदर का नाम लिखूंगी। उसके बाद भाई टेस्ट आपका 3 घंटे 20 मिनट का है, मान लेते हैं कि 3 घंटे और 20 मिनट का टेस्ट है। 200 आपके पास क्वेश्चंस हैं, जिनमें से डिवाइडेड है क्वेश्चंस 2 सेक्शन में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी। हर में 50 क्वेश्चन होंगे। ये 50 क्वेश्चन सेक्शन ए और बी में डिवाइडेड होंगे। सेक्शन ए में चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, 35 क्वेश्चंस होंगे। ये 35 क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। जो बी सेक्शन है उसमें होंगे 15 क्वेश्चन। तो फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15, बॉटनी में 15, जूलॉजी में 15, 15 क्वेश्चन ईच हर सेक्शन में, है ना। इनमें से आपको 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। एक बात यहां बता रही हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो ये मैं 15 क्वेश्चन के नंबर लिख रही हूं, ध्यान से देखना, है ना। 12, 13, 14 और 15। अगर मान लो मैंने जो है पहले 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिए, इसमें से मैंने लास्ट के ये 10 में से 3 क्वेश्चन गलत किए हैं, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं नेक्स्ट 3 भी कर देती हूँ। तो जब एग्जामिनर इसको इवेल्युएट कर रहा है, जब सॉफ्टवेयर से इसको इवेल्युएट किया जा रहा है, आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ही इवेल्युएट किए जाएंगे, और 3 क्वेश्चन गलत मार्क करके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये मैटर नहीं करता है कि आपने इसके बाद 3 क्वेश्चन सही सॉल्व किए हैं। तो आपको इन 15 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, एक्स्ट्रा मत करना। और वही 10 करना जो आपको सही लग रहा है। याद रखो, 15 के 15 करके आओगे और गलती करोगे, है ना, तो गलत काउंटिंग होगी यहाँ पर। तो आपको 10 क्वेश्चन ही करने हैं, और आप बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ सकते हो। जैसे अगर मुझे थर्ड क्वेश्चन मान लो यहाँ पर नहीं आता तो मैं ये छोड़ दूंगी,
मैं उसका नेक्स्ट सॉल्व करूंगी, उसके नेक्स्ट नहीं आता है छोड़ दूंगी, तो मैं इसमें से 10 ही करूंगी, वो भी तब जब मुझे 10 के 10 क्वेश्चन 100% श्योर हो कि सही है। जितने आते हैं उतने ही करने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग फिर भी होगी आपके शुरुआत से क्वेश्चन काउंट करके। ठीक, अब आते भाई बबल फिलिंग पर। तो बबल फिल आप आधा अधूरा नहीं कर सकते, जैसे ऐसा है, आपको कंप्लीट बबल को फिल करना है। एक क्वेश्चन के लिए एक ही बबल फिल कर सकते हो, तो ऐसा मत कर देना कि एक बार फिल कर दिया गलती से फर्स्ट ऑप्शन, फिर उसको क्रॉस कर दिया और फिर सेकंड फिल कर दिया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ये नहीं समझ में आएगा कि आपने पहले को क्रॉस करके दूसरा सही किया और दूसरा एक्चुअली सही आंसर है। ये आपका गलत हो गया क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी यहाँ पर, है ना। तो सही से हर उसमें एक बबल ही आपको फिल करना है, बबल को पूरी तरीके से फिल करना है, याद रखना। जहां पर डिक्लेरेशन है वहां पर साइन करना है आपको रनिंग हैंडराइटिंग में, है ना। टेस्ट बुकलेट कोड का जरूर ध्यान देना आप। कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, अगर आपको लगता है कि मेरी टेस्ट बुकलेट में कुछ गड़बड़ी है, मेरे ओएमआर शीट में कोई गड़बड़ी है, तुरंत बता देना, है ना। जो भी एग्जामिनेटर वहां पर एग्जामिनर है, इन्विजिलेटर है, तुरंत उसको इन्फॉर्म करना। जहां पर आपको आंसर्स मार्क करने हैं, ध्यान से देखो, ऐसी ओएमआर शीट होगी, है ना। अब यहां पर देख लो, यहां पर आपको पहले रोल नंबर फिल करना है, जैसे मैंने बताया वैसे। फिर आपका टेस्ट बुकलेट पर नंबर होगा, वो फिल करना है। फिर यहाँ आपका टेस्ट बुकलेट कोड क्या है, ये पहले से लिखा है, जरूर मैच करना, जरूर मैच करना कि आपके ओएमआर शीट पर यहाँ पर टेस्ट बुकलेट कोड जो लिखा है वो आपके टेस्ट बुकलेट वाले कोड से मैच कर रहा होगा, ये याद रखना। नीचे आओगे, यहाँ आपका डिक्लेरेशन है, आपको साइन करना है। यहाँ पर आपको रनिंग हैंड में अपना नाम लिखना है, यहाँ पर मदर का नाम लिखना है, यहाँ पर फादर का नाम लिखना है। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगवाएगा आपका इन्विजिलेटर, और 2 इन्विजिलेटर हैं जो यहाँ पर साइन करेंगे। इसके अलावा इस वाले सेक्शन में आ जाओ इधर, तो अभी आपका पूरा आंसर शीट है। आंसर शीट में आप ध्यान से देखो, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर, है ना, 35 क्वेश्चन तक, 35 क्वेश्चन तक, नीचे आ जाओ, 35 क्वेश्चन तक, ये पूरा फिजिक्स का सेक्शन है, ये फिजिक्स है। ठीक, सेक्शन ए, यहां आओ दूसरे का, तो केमिस्ट्री का सेक्शन ए है। फिर आओ बॉटनी का सेक्शन ए है, फिर आओ जूलॉजी का सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए चारों एक साथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री, बड़ा बड़ा लिख रही हूं यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी। 1 to 35 क्वेश्चन जो आप सारे के सारे कर सकते हो अगर आपको सही आते हैं तो। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आंसर मार्क कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे भी ये पूछ रहे हैं कि आंसर बाद में एक साथ मार्क करें, पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, या साथ साथ में मार्क करते चले। भाई एक मिस्टेक जो बच्चे करते हैं अभी बता रही हूँ। मान लो कि मैं ऐसे बच्ची हूँ जो बाद में आंसर मार्क करूंगी, मैंने पहला क्वेश्चन करा है, दूसरा करा है, तीसरा क्वेश्चन मैंने करा ही नहीं है, मुझे नहीं आता, है ना। तो मैंने क्वेश्चन बुकलेट में वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करा है। मार्क करने के टाइम पर एक तो आपके पास हो सकता है कि बाद में बहुत कम टाइम बचे, हो सकता है आपका सिर्फ 10 मिनट हो, और आप सोच रहे हो अरे अब मैं लास्ट में कैसे मार्क करूं, जल्दी जल्दी मार्क करता हूं। और आप उस जल्दीबाजी में, मान लो मैंने पहले का मार्क किया, दूसरे का मार्क किया, तीसरा ऑल्डो मैंने सॉल्व नहीं किया था, चौथा वाला गलती से मैंने तीसरे में मार्क कर दिया। अब इस चक्कर में आप तो लगातार आंसर्स मार्क कर दोगे और आपके नीचे का सारा आंसर गलत हो जाएगा, सारा नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। लास्ट मोमेंट पर अगर आप आंसर मार्क करोगे तो ऐसी गलतियां होंगी और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ऐसी गलती होने की। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप जब एक सेक्शन एटलीस्ट कर लो, कुछ नहीं तो एक सेक्शन 35 क्वेश्चन फिजिक्स कर लिए ना, तो तभी मार्क कर लो। बहुत अच्छा तो ये होगा कि आप जिस टाइम पर सॉल्व कर रहे हो, अगर आप 100% श्योर हो तो तभी मार्क कर लो, है ना। तो साथ में मार्क करते चलो कि लास्ट में पैनिक ना करो कि भाई मैं कैसे मार्क करूं, इतने सारे अब आंसर्स रह गए हैं, सॉल्व करने में मैंने सारा टाइम लगा दिया, है ना। अब आओ भाई, सेक्शन ए आपने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन बी इसके नीचे है ना। तो अब सेक्शन बी का फिजिक्स यहाँ पर, केमिस्ट्री यहाँ पर, बॉटनी यहाँ पर और जूलॉजी यहाँ पर। यहाँ पर काउंट कर लो तो 15 क्वेश्चन है, ये टोटल 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, ये बात याद रखना। तो बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ोगे इस सेक्शन में, बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ोगे तो बहुत ध्यान से बबल फिल करना कि भाई मैंने 36 मार्क्स सॉल्व किया या नहीं किया है। किया है तो चलो इसका 3 आंसर करेक्ट है, चलो इसको मार्क करता हूँ। फिर मैंने 40th क्वेश्चन नेक्स्ट किया है, चलो 40th में 4 है आंसर, चलो इसको मार्क करता हूँ, है ना। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर जो इधर लिखा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा है, और फिर ऑप्शंस के लिए जो बबल दिए हैं, है ना, इनको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से मार्क करना।
एक बात लास्ट में आपको बोलती हूँ मैं, आपके पास 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं इस बार ओएमआर शीट फिल करने में कोई भी गलती नहीं करना जिससे तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाए। इन 20 मिनट्स को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना। कोई भी चीज, चाहे आप अपना नाम लिख रहे हो, साइन कर रहे हो, आप अपना जो है रोल नंबर लिख लो, टेस्ट बुकलेट नंबर लिख रहे हो, जल्दीबाजी में नहीं करना, पैनिक करके नहीं करना, आराम से सॉल्व करना है ना, आराम से लिखना, उसको आराम से मार्क करना बबल्स को, कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए आपको। एक लास्ट चीज और बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये 2 कॉपी क्या है, तो भाई ये देखो, ये आपकी ओएमआर शीट है जिसमें आप क्वेश्चन से आंसर मार्क करोगे, है ना, ये ओरिजिनल है। और इसके नीचे देखो ऐसी एक कॉपी है ना, ये एग्जैक्टली सेम कॉपी है। ये कॉपी कैसे होती है, मान लो कि मेरा ये जो है ओरिजिनल ओएमआर शीट है जिसपे मैं मार्क करूंगी, है ना, यहाँ पर मैं मार्क करूंगी, इसके साथ पीछे कार्बन कॉपी चिपकी होती है, वही ऑफिस कॉपी है ना। तो आपको दोनों को अलग से नहीं मार्क करना है, आप ऊपर जो मार्क करोगे ना, नीचे वाले में अपने आप मार्क होता जाएगा। ठीक है, तो आपके ओएमआर शीट में आप चेक कर लेना, ऐसे 2 कॉपी होगी, एक ऊपर जिसपे आप मार्क करोगे और नीचे कार्बन कॉपी चिपकी होगी जिसपे अपने आप मार्क होता जाएगा, आप ऊपर वाले पे सिर्फ मार्क करोगे। तो दोनों पे आपको मार्क नहीं करना है, जो है डबल डबल काम नहीं करना है। आपको जो ऊपर ऐसा रेड कलर की ओएमआर शीट दिख रही है ना, वही वाले, उसी वाले पर मार्क करने हैं, नीचे वाले पर कार्बन कॉपी है तो अपने आप मार्क हो जाएगा, इस बात को याद रखना। तो सारी चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। टेस्ट बुकलेट कोड, क्या आंसर आपके ओएमआर शीट में वही कोड लिखा है, वो जरूर चेक करना। कहाँ कहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है, कुछ मिस नहीं करना, तो सब कुछ अच्छे से फिल करना। और फिर से बोलूंगी, बबल फिल करते टाइम पर क्वेश्चन नंबर जरूर चेक करना, नहीं तो आपने अगर गलती से एक साथ बबल फिल करे और एक भी क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया ऊपर नीचे, तो नीचे के सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। ये कुछ बेसिक हाइजीन्स हैं, बेसिक चेक है जो आपको फॉलो करने ही चाहिए। जरूर इसको फॉलो करना एग्जाम के टाइम पर, और आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एटलीस्ट ओएमआर शीट ऐसे देखकर। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं फिर से वापस आऊंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।